ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हालचाल? बढ़िया। वेव ऑप्टिक्स जेई लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हाइगन्स प्रिंसिपल देखा हमने हमने इंटरफेरेंस देखा, इंटेंसिटीज के रेशियो देखे, आई मैक्स आई मिन सब देखा। टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, अ लिटिल बिट डिफरेंट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। नाउ व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में डिस्टेंस टी ट्रैवल करती है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज म्यू, then what would be the equivalent distance traveled in air? That is what is called optical path length. So it means if a ray of light travels distance t in a medium of refractive index mu, then the equivalent distance traveled in air, it would travel in air, which is called optical path length. क्योंकि वो डिस्टेंस टी तो किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एयर में नहीं कर रहा है। सपोज ग्लास में जा रहा है, ग्लास में कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवल टी, तो उतना एयर में कितना करेगा? अगर वही चीज मैं एयर में लेने की कोशिश करूं तो हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रैवल्ड इन एयर? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ is, so optical path length formula coming up. Optical path length will be very simple equation, mu into t. So t is the distance traveled in medium, mu is the refractive index of the medium, then mu t is the distance, equivalent distance traveled by the ray of light in air. That is what is called optical path length. तो इसको सर यूज कहां करना है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में यूज करना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट with a different taste, of course. When one of the slits, when a plate, transparent plate of refractive index mu is placed in front of one of the slits, in the path of one of the rays, ऐसा भी कह सकते हैं, in the path of one of the rays. अब ध्यान से देखना, एकदम नई चीज है, बट इसी को यूज करके बनाऊंगा मैं। ओके, सो माइट एज वेल पे अटेंशन, राइट नाउ इज द टाइम टू पे अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये मेरा लोकल चीज, ये दो सोर्सेस और ये स्क्रीन, एंड इधर से सपोज मैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन की ही बात करता हूं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करता हूं। यहां से एक रे जा रही है, मतलब वेव जा रही है, वो यहां जा रही है, एंड यहां से वो यहां जा रही है, एंड दोनों का यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एंड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड हियर। नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट एट ऑल। इंटरफेरेंस पैटर्न इज लवली। दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पॉइंट ए। अब अगर किसी सपोज S1 के पाथ में मैं एक ट्रांसपेरेंट कोई टुकड़ा, कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो लगा दूं, तो हाउ मच, ऑफ कोर्स डिस्टेंस चेंज हो जाना है, तुम्हारा ओरिजिनल पाथ डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। सो लेट मी फाइंड आउट हाउ मच द चेंजेस। आई एम गोइंग टू पुट दिस हियर। आई होप यू कैन राइट दिस इक्वेशन, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम डायग्राम विद अ डिफरेंट टेस्ट, ऑफ कोर्स। So first things first, अब दोनों अपने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे और यहां पे ए पे पहुंच रहे थे, पर अब आपने जब इंट्रोड्यूस किया एक प्लेट जिसका डिस्टेंस, जिसका थिकनेस है टी एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, डू यू अग्री? नाउ यू हैव क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग a plate
of thickness T and refractive index mu in the path of one of the rays, क्या आलम होगा? The extra path difference, ladies and gentlemen, the extra path difference is अभी इस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को क्या नाम देना है? लेट अस कॉल इट डेल्टा पी. यू कैन कॉल इट डेल्टा पीडी और व्हाटएवर. डेल्टा पी, रे ऑफ लाइट, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? म्यू इनटू टी. ऑन दी अदर हैंड, अगर ये नहीं होता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती? टी. डू यू अंडरस्टैंड? इन दिस मीडियम इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस म्यू टी, and had this not been there, how much distance would it have traveled in air? T. अगर you know air का refractive index 1, तो 1 into T is how much? T. So this is mu T minus T. Distance traveled in the plate minus distance traveled in air. So how much does that come out to be? A very important equation. Delta P is T into mu minus 1 या mu minus 1 into T. Lovely equation this. ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, ध्यान से देखिएगा. सर इससे क्या होगा? सर इससे क्या होगा? इस एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस से क्या होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट हैपेंस नाउ इज दैट ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, ये फ्रिंज जो है ना शिफ्ट हो जाएगी. शिफ्ट करा के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ सर, आप जो दिखाओगे हम रेडी है देखने के लिए. देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कि मुन्नी कहां बदनाम हुई एग्जैक्टली. सो व्हाट हैपेंस नाउ इज दैट ये चढ़ गया ऊपर, या नीचे भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं. पर मैंने 3 फ्रिंज दिखाई थी ना आपको, तो मैं 3 ही दिखाऊंगा आपको, तभी आपको एग्जैक्टली अंदाजा बैठेगा. डू यू नोटिस व्हाट हैज हैपेंड? जहां पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हुआ करती थी, अब ये पॉइंट आने लगा. हाउ मच हैज बीन द शिफ्ट? हाउ मच हैज बीन द डिस्प्लेसमेंट इन द फ्रिंज? इतना हुआ. कैन यू सी दिस मच? सबसे पहली बात इज दिस मच क्लियर पीपल? इन दो डायग्राम्स का फर्क आपको नजर आ रहा है? पहले डायग्राम में जब मैंने वो लगाया नहीं था, ओके, पहला डायग्राम में इसके बगैर ही बना देता हूं एंड दूसरे डायग्राम में मैं आज के सामने वो इंट्रोड्यूस करता हूं. ओके, okay, like this, something like this. So जहां पे पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हुआ करता था, यू कैन सी द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का ये पॉइंट आ रहा है, अब उस जगह पे ये पॉइंट आ रहा है. ऑलराइट, एज अ रिजल्ट नाउ, सॉरी, मुझे यहां मिलन करना था, मैं यहां कहां कर रहा हूं मिलन उसी पॉइंट पे मिलन होना है. सो ये इतना ऊपर चढ़ गया. कितना ऊपर चढ़ गया? इतना. सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस. बराबर, जहां पे पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था, अब कोई और ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा, तो अब मुझे फाइंड करना है कितना डिस्प्लेस हुआ. ओके, कैन आई टेक दिस डायग्राम आउट? इज दिस डायग्राम ओके? चेक इट आउट. वी नो, hey, do you know the equation for path difference? छोटा x छोटा d by बड़ा d. You remember that? Path difference को मैं p का नाम देता हूं. Let's call it p, original path difference. छोटा x छोटा d by बड़ा d. So how much is x? Equation number 2. And ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस, ये ओरिजिनल है. एंड अब नया पार्ट डिफरेंस, कोई पॉइंट पे अगर समझ में ना आने लगे तो बिल्कुल मेरे को रोक दीजिएगा, उधर के उधर. आई होप सबसे पहले तो डायग्राम क्लियर है. डायग्राम क्लियर है पीपल? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला तो याद हो जाते हैं, बट डायग्राम और कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Okay, original part difference and new part difference, new position.
x dash, I'll call it, ये ओरिजिनल x है, I'll call it x dash will be बड़ा d by छोटा d. p तो ओरिजिनल था, अब कैन यू सी नया पाथ डिफरेंस आ गया, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस. x ओरिजिनल इज p बड़ा d by छोटा d. p इज ओरिजिनल पाथ डिफरेंस. नया पोजीशन x डैश इज बड़ा d by छोटा d तो सेम ही है, बट नाउ पाथ डिफरेंस में एक बदलाव आया है. ओरिजिनल के साथ एक नया एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जुड़ गया है, विच इज डेल्टा p. एंड दस हेड्स अप फॉर्मूला कमिंग अप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस. डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस which we have denoted as delta x is x dash minus x, and x dash ये रहा, x ये रहा, दोनों को माइनस करने वाला हूं, बड़ा d बाई छोटा d को कॉमन लेकर के. हाउ मच इज दिस? p प्लस डेल्टा p माइनस p, and I will say जो to p, so this is बड़ा d by छोटा d into delta p. Ladies and gentlemen, you have delta p right here, and as a result people, डेल्टा x इज बड़ा d बाई छोटा d इंटू डेल्टा p कितना है? म्यू माइनस 1 इंटू t. भाई इन अनदर फॉर्म ऑल्सो यू रिमेंबर फ्रिंज विड्थ बीटा, हाउ मच वाज दैट? लैम्बडा बड़ा d बाई छोटा d. ये तो हाउ मच इज बड़ा d बाई छोटा d फ्रॉम हियर? इजंट इट बीटा बाई लैम्बडा? तो जहां पे बड़ा डी बाई छोटा डी है वहीं पे बीटा बाई लैम्बडा लगा दूं? सर लगा दो सर, आज तो लगा डालो. सिर्फ बड़े डी बाई छोटे डी की जगह बीटा बाई लैम्बडा लगाया ना, इक्वेशन सेम टू सेम. झगास, क्या मुन्ना? झगास, बहुत लवली. वैसे सच बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. एंड यू नो व्हाट आई डू यूजुअली, कि अगर मेरे को कोई पूछता है कि सर ये है एक यू नो आपने एक ट्रांसपेरेंट शीट इंट्रोड्यूस किया है ब्ला 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 ब्ला, तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमेशा यही रहता है कि द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज म्यू माइनस 1 इंटू टी. नाउ फॉर एग्जाम्पल सम्स कैसे आते हैं, तो इसको नोट में ही लगा दूंगा. सम्स कैसे आते हैं कि यू नो देयर आर टू स्लिट्स एंड उसमें से वेव्स निकली और एक पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हुई. ओके, नाउ आई इंट्रोड्यूस्ड अ शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थिकनेस टी, और उसी पॉइंट पे अब पांचवी ब्राइट फ्रिंज मिली. जहां पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी, सेंट्रल मतलब जीरोथ ब्राइट फ्रिंज, अब उसी पॉइंट पे पांचवी ब्राइट फ्रिंज मिल रही है. ओहो, तो व्हाट इज द बेस्ट? सो इनिशियली वी हैव nth bright fringe at a point. On introducing plate, we get n dashed bright fringe at a point. At that point, at a point, at that point. Then what am I going to do? Then the path difference, extra path difference, ladies, is जो तुम्हारा एन डैश ब्राइट फ्रिंज है. भाई ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन क्या है? एन डैश लैम्बडा या एन लैम्बडा. तो यू नो न्यू फ्रिंज का कंडीशन एन डैश लैम्बडा माइनस ओरिजिनल कितना था? एन लैम्बडा. वो बमा बम. एंड एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना है जेंटलमैन? म्यू माइनस 1 इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा कॉमन एन डैश माइनस एन. Majority cases में if you keep your head right above your shoulders, this will work out. This will absolutely work out, people. इसने बहुत न्यूमेरिकल्स के दुख दर्द दूर किए हैं. सो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैंने नोट में डाला. ये बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, अगर कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस मांगता है तो ये ठीक है. ओके, वी नो दिस इक्वेशन, डेल्टा एक्स इज बड़ा डी बाय छोटा डी, म्यू माइनस 1 इंटू टी. ओके, पर बहुत सारे केसेस में दिस विल वर्क आउट. आई थिंक आई विल टेक बोथ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स टुडे एंड वी शैल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, सो यू प्लीज जॉट डाउन दीज इक्वेशंस, वोकटी, रेंडु एंड मूड. जस्ट प्लीज जॉट इट डाउन फटाफट. जी सर, अगर सोर्स 2 की 5 मिली हो तो प्लेट रख दे तो क्या होगा? अच्छा, सबसे पहली बात, तूने
एक्चुअली जो तू पाथ डिफरेंस देख रहा है वो एक में ही देख रहा है, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू ही देख रहा है। अगर तेरे ओरिजिनल में आया है पहले वाले का है μ1t1 और दूसरे वाले का है μ2t2, तो अब तेरा फाइनल पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आया, μ1t1 माइनस μ2t2। क्या बोलो सरकार, क्या बोलो? हाँ ना, फिर तेरे को यही करने का है, सेम इच करने का है, कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर, कोई ₹1 का डिफरेंस नहीं है, दोनों की बात सेम ही है। ओके, तू चाहे 1 रखे या 2 रखे, तू पहले एक में ले रहा था, अब दूसरे में भी ले ले, तो तेरा एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस में दोनों इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, बराबर है, नो बिग डील। बट द बेसिक एसेंस, द बेसिक आइडिया विल रिमेन दिस ओनली, यू डोंट नीड टू डिराइव ऑल दिस, बट ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस उसी के लिए है। एंड 2 प्लेट्स का यूजुअली मैंने जेई मेंस या नीट में नहीं देखा, नहीं, शायद जेई एडवांस में आता होगा, बट 2 प्लेट्स यूजुअली यूज नहीं करते, 1 प्लेट वाला ही फंडा होता। सो प्लीज जॉट इट डाउन, जॉट डाउन हो गया, उड़ा दो, उड़ा दें। ओके सर, भाई ये इक्वेशन बहुत कारगर है, इसको जरा भी लाइटली मत लेना, क्योंकि इसको लाइट लिया ना तो ये फाइट करेगा, और फाइट करेगा तो दुख दर्द होगा। ओके, इससे पहले कि मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स उठा लूं, मैं डॉपलर इफेक्ट उठा लेता हूं। डॉपलर इफेक्ट, आई लव डॉपलर इफेक्ट, अपने एनसीईआरटी में भी था ही, सो नो बिग इशू। जस्ट इक्वेशन देखेंगे, बेसिक आइडिया देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे साउंड में डॉपलर इफेक्ट वर्कआउट होता है। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? दैट व्हेनेवर अ सोर्स ऑफ साउंड comes near the observer, the frequency of sound as heard by the observer goes on increasing. Similarly, when a source of sound goes away from the observer, the frequency of sound as heard by the observer goes on decreasing. That was Doppler effect, plain and simple. उसी तरह लाइट में भी Doppler effect वर्कआउट होता है, because finally light तो waves ही है. So when a source of light, usually it's a star or a distant galaxy or something like that. When a source of light comes near the observer on the earth, the frequency of sound, sound kya? Light, sir, light. The frequency of light goes on increasing, and this, इसको कौन सा शिफ्ट बोलते हैं? ब्लू शिफ्ट। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लू शिफ्ट। एंड जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट, मतलब स्टार या गैलेक्सी, टेंड्स टू गो अवे फ्रॉम द अर्थ, इफ द सोर्स ऑफ लाइट, लिख दू बाजू में स्टार, गैलेक्सी एक्सेट्रा, goes away from the earth, the frequency of light goes on decreasing. भाई मैं एक मेजर चीज को इसमें इंकॉर्पोरेट करना भूल गया। भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यहीं पे मैं एक्चुअली यहां पे लिखने वाला भूल गया मैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट increases, and this is called red shift. This is called red shift. Very seriously, I always had a problem कि गैलेक्सी हमारे नजदीक आए तो रेड शिफ्ट, या गैलेक्सी हमसे दूर जाए तो रेड शिफ्ट। ये याद रखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है कि ब्लू कब होता है, रेड कब होता है। सो व्हाट, आई डिड समथिंग ऑड। रेड राइम्स विथ बैड, रेड राइम्स विथ बैड, and if somebody goes away from you, I mean, somebody near you goes away from you, then it's bad. You understand what I'm trying to say? So red is bad and somebody goes away from you, then it's bad. So whenever the source of light goes away from us, it's bad. So it's red. So red shift उसको कहते हैं. I hope you understand the idea what I've done. So
किसको दिख दिया है? Oh shit, I got shifted, eh? Blue light ने blue shift. Thank you, buddy. Okay, and now the equations. By suppose if original wavelength, अच्छा frequency बोलो, original wavelength बोलो, wavelength is lambda and delta lambda is the change in wavelength, then एक तो equation, one equation, one size fits all, delta lambda by lambda. Anybody? V radial by C. Lovely equation this, where V radial is the perpendicular speed या radial speed at which the star or galaxy is moving, and C, you know, is the speed of light in vacuum, of course. Okay, so kindly note down this equation and let's go to some numericals. Okay, I'm on to round 1 का 1 of Arihant's master resource book and wave optics का numerical कर रहे हैं. So what does it say? It says light propagates 2 centimeter distance in glass of refractive index 1.5 in time t0. In the same time t0, light propagates distance of blah 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 in a medium. अच्छा, सबसे पहले कितना distance propagate कर रहा है? 2 centimeter. कितना refractive index है? 1.5. दूसरे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2.25 सेंटीमीटर. एंड मीडियम हमको फाइंड करना है. ओके, नाउ यू कैन सी द टाइम इज सेम. सो इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर एयर में होता तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता. डू यू अंडरस्टैंड? सो इन द सेम टाइम t0, द डिस्टेंस कवर्ड by light in air would be same. As a result, optical path length 1, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, बराबर, मीडियम अलग है, डिस्टेंस अलग है, पर टाइम सेम है महाराज. तो टाइम सेम होने से उनका ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी सेम हो जाता है. सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ 1 is same as optical path length 2, और mu1 t1, you remember optical path length was mu t. mu1 t1 is mu2 t2, and the rest, as they say, is a piece of cake. t1 कितना है? 2 सेंटी. mu2 कितना है? 2 point. mu2 कितना है? mu2 फाइंड करने का, चाचा. And this is 2.25. So I think 1.5 is 3 by 2.25. अब ये 2.25 का मामला, if you want, you can 0.75 से वर्कआउट होगा. 0.75, 0.753 जा, 0.754 जा, because this is like 300 by 225. So 75 3 जा, 75 4 जा, 4 by 3. What say? Check the answer, please. mu2 has to be equal to 4 by 3. Okay, this was round 1 का 1. I am doing round 1 का 21. Round 1 का 21. अभी आया तुम्हारा ट्रांसपेरेंट शीट. In Young's double slit experiment, one of the slits is covered with a transparent sheet जिसकी thickness दी हुई है 3.6 into 10 raised to minus 3 centimeter. Okay, due to which the position of the central bright fringe shifts to a position occupied by 30th fringe. Okay, so 0th bright fringe shifts to position of 30th bright fringe. ओकी डोकी. क्या चाहते हैं लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट म्यू चाहिए एंड लैम्बडा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम. I think I told you that one of the most effective ideas here is extra path difference is shift in the position of the fringes.
एंड ब्राइट फ्रिंजेस है। भाई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना था याद है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। एंड 30th ब्राइट, भाई 30th ब्राइट फ्रिंज का वो क्या होता है पार्ट डिफरेंस, एन लैम्बडा। सो 30th ब्राइट फ्रिंज का क्या होगा 30 लैम्बडा माइनस तुम्हारे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज 0th ब्राइट फ्रिंज, 0th ब्राइट फ्रिंज का कितना होगा 0 लैम्बडा। सो 30 लैम्बडा माइनस 0 लैम्बडा is 30 lambda. I hope I'm okay. All right. So mu minus 1 is 30 lambda by t. मेरे पास lambda है, lambda 6 था, that 6 into 10 is to minus 7 and t is 3.6 into 10 is to minus 3 सेंटी। भाई सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो minus 3 minus 2 is minus 5. Okay, somebody helping me out here. इसको 36 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 लगा दूं ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज 6 36 एंड 6 5 30। ओके, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 एंड 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 इज 0.5। सो म्यू माइनस 1 इज 0.5। माइनस 1 को वहां लेके गया तो प्लस हो गया और 0.5 प्लस 1 doesn't require rocket scientist। 1.5, check the answer gentlemen। 1.5 है सही जवाब, एकदम सही जवाब। मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 19। ये राउंड 1 का 19 थोड़ा सा अलग है। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? राउंड 1 का 19 थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है आपको समझाता हूं। पहले एक्चुअली मैं सम में ही चीजों को समझाऊंगा। यू नो वेरी फ्रैंकली this is what is interference in thin films। I'm sure you have seen thin films, you know thin plastic films, plastic की कोई शीट हो या फिर oil on water। have you seen oil on water? you know बरसात में oil on water का आप देखोगे रास्ते पे रेनबो जैसा कलर फॉर्म होता है। have you seen that ever? Yes sir। that is due to interference people। ये जो भी तुमको कलर नजर आता है थिन फिल्म्स में, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। एंड कुछ इसी प्रकार होता है, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये टॉपिक हमको नहीं करना है, ये सिर्फ एक आइडिया लेना है। ओके, नाउ व्हाट डज इट से? अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आयो, ये राउंड 1 का 19 है, ओरिजिनल इंटेंसिटी आयो इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट। लेट मी ड्रॉ अ ग्लास प्लेट फॉर यू। This is a glass plate, let us say, and ये तुम्हारा लाइट आ रहा है। ओके, नाउ डू यू अग्री एट दिस पॉइंट द लाइट विल बी पार्शियली रिफ्लेक्टेड and it will be partially refracted? I'm sure everyone knows this. This is incident light, and when it falls on this surface, let us call it point A, some of the light is reflected, the rest is refracted. Now first things first, कहाँ गया is incident on a glass plate। 25% of the light is reflected है जी, 25% of the light is reflected। तो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी, उन्होंने कहा इंटेंसिटी लेट्स कॉल इट I1 इज 25% है ना, ये रिफ्लेक्टेड 25% है ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। ओरिजिनल बोलते हैं, ओरिजिनल इंटेंसिटी। सो 25% इज 25/100 ऑफ आयो, एंड 25/100 इज हाउ मच एनीबॉडी? अरे कभी कभार तो बता दिया करो महाराज। अच्छा, तो आयो ओरिजिनल थी, उसमें से ये I1 यहां आई, तो अंदर कितनी घुसी रिफ्रैक्टेड में? वेरी गुड। सो thus intensity of refracted light, we'll call it I dash, it's IO minus I1।
ये आई डैश है। सो आयो आयो रे आयो रंगीलो मेहमान, कितना आया आई माइनस आयो बाय 4। एंड अब आगे की कहानी सुनो। पैरल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी हैज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट, 25% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अपर सरफेस। ये अपर है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड हुई वो I1 है, 25% रिफ्लेक्ट हुई। बाकी की जो अंदर गई एंड 50% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर सरफेस। सर क्या बात कर रहे हो भाई, इधर से कुछ लाइट बाहर आएगी और कुछ लाइट अंदर नहीं जाएगी फिर से। डू यू अंडरस्टैंड मैं किस तरफ आपको लेके जा रहा हूं? आपको अंदाजा आ रहा है? यू नो, लेट अस से 100% ऑफ द लाइट केम हियर, उसमें से 25% वेंट हियर, 75% केम हियर। आउट ऑफ दैट 75% हाउ मच वेंट हियर? 50%। ये 50% I2 में गया और बाकी का निकल गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड। ओके, तो ये I2 कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है। नाउ आउट ऑफ I डैश 50% is reflected by lower surface. It is very important that you understand this. So intensity of second reflected light I2 is 50% of आयो, 50% आयो का या किसका? I डैश 50% I डैश का है जी। ये बहुत जरूरी है। गलती से भी आपकी सब्स्टिट्यूशन में एक मिस्टेक हो गई ना, सीटी बजाते नजर आओगे। आयो में से 25% I1 गया, बाकी का I डैश आया। इस I डैश में से 50% I2 में गया, सो 50% ऑफ I डैश। I डैश कहां है तू? 50% ऑफ I डैश। I डैश I डैश कितना है? 3 आयो बाय 4। 50 isn't it? 1/2, 50/100. So how much do you think will be I2? 3 आयो बाय 8। और अब हमसे जो सवाल पूछा है वो हमको देखना है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस रीजन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेस। भाई आई मैक्स बाय आई मिन फाइंड करेगा पड़ी। आई मैक्स बाय आई मिन, भाई है किसी को अंदाजा है आई मैक्स बाय आई मिन क्या होता है? बरोबर है ये ए मैक्स स्क्वायर बाय ए मिन स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए मैक्स? A1 प्लस A2। एंड व्हाट इज ए मिन? सर पर हमको एम्पलीट्यूड में नहीं चाहिए, हमको इंटेंसिटीज में चाहिए। नो प्रॉब्लम हो बड़ी। A1 इज व्हाट? रूट I1। A2 is what? Root I2 over root I1 minus root I2। I think मैंने सब कुछ लिख दिया है इस फॉर्मूला में। इस I1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट मारेंगे, इस I2 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट मारेंगे और भगवान के गुण गाएंगे। तो डू यू थिंक आई कैन टेक दिस मच हियर? I1 is I0/4, याद रखें। आई एम टेकिंग दिस ऑफ टू ऑब्टेन एन आंसर। I would love to take this diagram, but this diagram is the key. You know, this is actually, मैंने आपको बताया नहीं, this is actually what happens in thin films. You know, multiple reflections and refractions. तो इस तरह पूरा वर्कआउट होता है। तो I max by I min, how much is that? My God, ये बड़ा होने वाला है। रूट ऑफ I1 कितना था? आयो बाय 4। तो रूट ऑफ आयो बाय 4 प्लस रूट ऑफ I2 कितना है? 3 आयो बाय 8 द होल स्क्वायर। अच्छा, पूरा होल स्क्वायर रूट में बाहर ही मारूंगा। रूट ऑफ आयो बाय 4 माइनस रूट ऑफ 3 आयो बाय 8 द होल स्क्वायर। डू यू एग्री? इसमें से आयो रूट आयो रूट आयो रूट आयो रूट आयो कट हो जाएगा। रूट ऑफ 1/4 इज 1/2। ये रूट ऑफ 3/8 रखना है नीचे, आपको 2√2 करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो आई थिंक माय फाइनल आंसर विल बी रिटन ऑन अ गुड सरफेस, good surface, a clean surface, and as a result what am I gonna get? My answer final. This is my final answer.
मैंने रूट आयो उड़ा दिया है दोनों ऊपर नीचे से, और रूट ऑफ 1/4 को 1/2 लगा डाला, जिसकी वजह से फाइनली मुझे क्या मिला? रूट ऑफ 1/4 इज 1/2 प्लस रूट ऑफ 3/8 over root of 1/4 is 1/2 minus root of 3/8 the whole square. Is there someone who is right now confirming the answer live in real time? Is that the answer? Yes sir. Okay. अब yes sir तो बोल दीदा करो है महाराज। yes sir बोलने में भी GST लाग जाता है जी, जीएसटी वाले बाबू। अच्छा, मैं करने जा रहा हूं SP16 डॉपलर इफेक्ट वाला है। स्टे विथ मी। डॉपलर इफेक्ट, आई होप यू हैव मूव टू SP16। आई विल बी देयर मोमेंटेरली। अच्छा भाई, SP16 डॉपलर से करेंगे सबका स्वागत। चलो भाई, the spectral line for a given element in light received from a distant star is shifted towards the longer wavelength, मतलब wavelength बढ़ती जा रही है उसकी, by 0.032%। अच्छा, आपकी बुक में if you are looking at the book it is 0.32%, make that change, the data given is wrong, it is 0.032%, so delta lambda by lambda 0.032%। okay, so SP16 में डेटा delta lambda by lambda is 0.032%. Please make that change in your textbooks. It is not 0.32%, it is 0.032%. Data wrong hai. So delta lambda by lambda is 0.032%. Deduce the velocity of the star. Velocity radial कितना है ये find करना है भाई, as simple as it gets by Doppler effect। अच्छा, मैं ये बाजू वाले को उड़ाना चूक गया। Okay, delta lambda by lambda is minus VR by C। भाई delta lambda by lambda कितना है? 0.032%। परसेंट मतलब upon 100। alright, please be careful। 0.032 upon 100 is equal to minus V radial by C। C कितना है? 3 into 10⁸। okay, तो VR अपने को माइनस की कोई जरूरत नहीं है। 0.032 into 3 into 10⁸ divided by 10⁻²। So what am I gonna get? 96। 0.096 into 10⁻6 1 2। I think 9.6 into 10⁻4। check। Yes. So VR is 9.6 into 10⁻4 meter per second। alright, so and इतनी स्पीड से it is going away because wavelength बढ़ती जा रही है ना। so wavelength बढ़ती जाए तो star is receding from the earth। okay, एक और करने जा रहा हूं डॉपलर का, it's round 2 का 22। I hope you can make your way to round 2 का 22। And what does round 2 का 22 say? The velocity of a moving galaxy is 300 kilometer per second। 300 kilometer per second, that's 300 into, by how much is 1 kilometer? 10⁻3। so 3 and 2 is 5, so 3 into 10⁵ meter per second। and the apparent change in wavelength of a spectral line emitted from the galaxy is observed at 0.5 nanometer। apparent change means delta lambda 0.5 nano। oh, so that's 0.5 into 10⁻⁻9 meter। what do you find? Find the actual wavelength। gotcha। so by equation sabut we have delta lambda by lambda is V by C। so lambda को ऊपर ले जाऊंगा, delta lambda into C by V। delta lambda कितना है? 0.5 into 10⁻⁻9। C कितना है? 3 into 10⁸ and V कितना है? V 3 into 10⁵। okay, so 8 minus 5
भाई 8 - 5 कितना होगा? 3. So this is 0.5 into 10 raised to minus 6 meter. I can write this as 5 into 10 raised to minus 7 meter, which I know in terms of angstrom is 5000 into 10 raised to minus 10, and 10 raised to minus 10 is angstrom. So my lambda is 5000 angstrom. Kindly check, is that correct? Itis tetto correcto. Alright, okay, चलो भाई आगे बढ़ जाओ देने. भाई डिफ्रैक्शन दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बह के, है ना. डिफ्रैक्शन दिया गल्ला. डिफ्रैक्शन के बारे में आपको अंदाजा है ही. आई डोंट नीड टू गो इनटू वेरी मच डिटेल्स. हमको सिर्फ इक्वेशंस अच्छी तरह देखना है. द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एनी ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, साउंड का बेंडिंग ज्यादा होता है, लाइट का बेंडिंग कम होता है. द रीजन बिहाइंड दैट इज साउंड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है. तो लाइट ऐसे नॉर्मल में बेंड नहीं कर सकती ज्यादा, जबकि साउंड बढ़िया बढ़िया बेंडिंग कर सकता है. सो diffraction means bending. So the bending of waves around an obstacle is called diffraction. And diffraction, ladies and gentlemen, depends on that ratio of lambda by d, where lambda is the wavelength of the wave and d is the size या width of the slit. Okay, so this was the idea of diffraction. Diffraction proportional to lambda by d. Sound waves undergo more diffraction than light waves. अब diffraction using single slit, या जिसे Fraunhofer diffraction कहते हैं. Fraunhofer diffraction using सिंगल स्लिट. हमने इसको काफी डिटेल में बोर्ड के लेक्चर्स में देखा है. राइट नाउ वी जस्ट नीड टू रीटरेट एंड कम बैक एंड गेट द इक्वेशंस. ये मेरी स्लिट है एंड वेव फ्रंट्स फ्रॉम इंफिनिटी आर कमिंग ओवर प्लेन वेव फ्रंट्स. अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? ये प्लेन वेव फ्रंट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, टेक्निकली इंफिनिटी. ये इसको ए कहते हैं. आपको ए कहना, ए कह दो, डी कहना, डी कह दो. एंड ये स्क्रीन है. थियोरेटिकली द स्क्रीन इज एट इंफिनिटी, बट इंफिनिटी पे जाके कौन देखेगा? इससे अच्छा मैंने स्क्रीन यहां लिया एंड पैटर्न कोई भी पॉइंट पे देखने के लिए, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मैं एक लेंस लेता हूं, कॉन्वेक्स लेंस. ओके, इस तरह लेता हूं कि जहां पे फोकल लेंथ है ना उसका, वो पॉइंट पे मैं स्क्रीन रखता हूं, तो मुझे फर्स्ट क्लास कन्वर्जेंस मिल जाता है. नाउ अंडरस्टैंड दिस, व्हाट विल हैपन हियर. मैं 3 वेव्स पकड़ रहा हूं. ये सब हमने बहुत बार देखा. दिस इज, व्हाट डू वी कॉल दिस? m, दिस इज n एंड लेट मी कॉल दिस x. 3 वेव्स जाते हैं और थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं. And as you can see, this wave has gone straight. And यहां से इसको कन्वर्जेंस मिला और यहां से इसको कन्वर्जेंस मिला एंड यहां पे मिले. All the waves, ये तो 3 दिखाई दे रहे पर बहुत सारे हैं. All the waves between m and n will travel the same distance and will reach point A in phase. And as a result, point A पे आपको constructive interference मिलता है and you get a bright pattern. What is the bright pattern at point A called? Central maximum. I hope you remember this. So all the waves from M to N, the entire wave front, M to N, travel nearly same distance. कुछ एयर में ज्यादा करते हैं, कुछ ग्लास में ज्यादा करते हैं, but on an average सब same distance travel करते हैं. Travel nearly same distance and reach point A in phase. Thus constructive interference occurs and bright pattern is formed. This is
द सेंट्रल मैक्सिमम, यू नो द ब्राइटेस्ट ऑफ द लॉट, क्योंकि सारों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। तो यहां पे अपने को मिल जाता है सेंट्रल मैक्सिमम। अब थोड़े ऊपर चलते हैं। ये सारे डायग्राम याद है ना आपको? पीपल लोग हैं या हैं कि चले गए? यार बीच बीच में प्रूफ ऑफ लाइफ दे दिया करो कि जागते रहो, जाग रहे हैं, ऑल इज वेल, और नहीं ऑल इज वेल है तो बता दिया करो। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्स का फंडा। अब मैं फर्स्ट मिनिमम के पास जा रहा हूं, सेम आइडिया, बस थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। फर्स्ट मिनिमम, ये मुझे देव देसाई का आवाज सुनाई दिया है। देव देसाई, Yes, sir. माय गॉड, हाजरा हजूर। Screen as is evident, this is M, this is N, this is A, and यहां पे A पे सेंट्रल मैक्सिमम था, मैं P पे जा रहा हूं, एंड अब P पे पॉइंट लेने के लिए मेरे को लेंस को टेढ़ा करना पड़ेगा, एंड नाउ यू विल सी, ओके, एंड एज यू कैन सी हियर लेंस ही छोटी पड़ गई। काइंडली फॉरगिव द लेंस और द लेंस मेकर, एंड एज यू कैन सी हियर, oops, some oops here. So सर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पाथ डिफ, आई लव दिस आइडिया ऑफ अ पाथ डिफ, SM, दिस मच इज द पाथ डिफ। कितना रखा है मैंने पाथ डिफ? यहां पे मैंने रखा है पाथ डिफ लैम्बडा, यहां से लैम्बडा बाई 2, एंड लेट मी कॉल दिस थीटा। ओके, इन शॉर्ट मैंने दो टुकड़े किए अपने वेव फ्रंट के, mx का टुकड़ा और mn का टुकड़ा। mx का टुकड़ा और xn का टुकड़ा दोनों के बीच में लैम्बडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस है। और इन शॉर्ट, इफ आई हैव दिस वेव फ्रॉम m to x, you know this is the wave, then the wave from x to n will be shifted by lambda by 2. In short, this will be the wave. तो अगर इन दोनों का एडिशन जब P पे हो रहा है, क्रेस्ट से मिलेगा ट्रफ, तो क्या आलम होगा जी? क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड द पैटर्न विल अपीयर व्हाट? Dark. This dark pattern is called the first minimum. Alright, the dark pattern that is obtained at P due to the destructive interference of two waves which are shifted by lambda by 2 is called first minimum. Okay, so first minimum, और ये कौन था? सेंट्रल मैक्सिमम। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स एंड पैटर्न इज डॉर्की, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मिनिमम। एंड नाउ द कंडीशन, इफ यू कैन सी साइन थीटा इज mn, m कैसे लिख दिया फिर से इसको? कमाल है। क्या नाम होना चाहिए? ये A है, ये P है, M X N T बोलो, NT, sin theta is NT over MN, so sin theta is NT over MN, NT is how much? Lambda, MN is how much? A, so sin theta, which you can nearly call it as theta, is equal to lambda by A, is the condition for the first minimum. This is the condition for first minimum. And looking at this on a broad scale, so condition for nth minimum is sin theta n, which is nearly equal to theta n, will be n lambda by A. So please jot down these two conditions. The condition for the first minimum, sin theta nearly equal to theta is lambda by A, this is 1 lambda by A.
For the nth minimum, it will be sin theta n is theta n lambda by a. So this is how things are rolling. अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट मैक्सिमम की ओर. ओके, तेरी ओर डायग्राम बार बार लगातार. ये तो ठीक है, ये हमने किया हुआ है बचपन में, तो वी ऑलरेडी नो इट. बस हमको वो इक्वेशंस देखना है, पर वो इक्वेशंस लाने के लिए भी मुझे इतना सब तो लिखना ही पड़ेगा. एटलीस्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन तो ज़रूरी ही है. तो वो एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो एज आई सेड, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द फर्स्ट मैक्सिमम. ओके, लेट मी टेक अ न्यू पेन. लास्ट में फर्स्ट मिनिमम में हमने वेव फ्रंट के 2 टुकड़े किए थे. इस बार हम वेव फ्रंट के 3 टुकड़े करने वाले हैं. ओके, this is M, this is N. Wave fronts coming from infinity, and this is the screen here. The center of the screen is A. यहाँ पे आपको central maximum मिलता था. This is what was it called? P, and let it be called Q. Okay, now I'm going to get a pattern at Q, and now if you see carefully, this is X, this is Y, this is A. मैंने यहां लैम्बडा रखा और यहां लैम्बडा बाई 2, मतलब टोटल कितना पाथ डिफरेंस हुआ? 3 लैम्बडा बाई 2. ओके, एंड 3 लैम्बडा बाई 2 में अब चीजें किस तरह वर्कआउट होंगी देखो जरा. पाथ डिफरेंस सबसे पहला, इसको टी ही बोलते हैं. दिस मच इज 3 लैम्बडा बाई 2. Now I have divided my wavefront into 3 slots: mx, xy and yn. The difference between mx and xy lambda by 2. The difference between xy and yn lambda by 2. So जब m से x की कोई भी वेव आती है and it gets added with x से y की कोई भी वेव which is shifted by lambda by 2, both these waves are lambda by 2 in path difference. As a result, they will produce destructive interference. Pattern will appear dark. But एक और टुकड़ा बाकी है. So जब इसके साथ y2n का टुकड़ा जुड़ेगा, ये इससे भी lambda by 2 का पार्ट शिफ्ट है, तो ये रहा lambda by 2. So 0 plus something. Do you agree? It is something. कुछ नहीं तो something. This bright pattern at point Q is called your first maximum, because, and secondly, ये central maximum है, ये first minimum है, और उसके ऊपर first maximum है. Do you think the intensity of the first maximum will be same as the intensity of the central maximum? No. Why? Because central maximum was the constructive interference of all the waves, whereas first maximum is only due to constructive interference of 1/3 part of the wavefront. बाकी के 2 तो आपस में लड़ मरे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, 0 हो गया. सिर्फ ये 1/3 part of the wavefront का ही है. That is the prime reason why the pattern at Q will not be as bright as the pattern at point A. And condition दिखाए, condition for first maximum, same old. Sin theta, which is theta, is 3 lambda by 2a. This is the condition for first maximum. जगह की तंगी के कारण इस तरह लिख रहे हैं. And condition for mth maximum, sin theta m, is करीबन theta m, is anybody? जब एनीबडी होता है तब आखिरकार तो मैं ही होता हूं. नो प्रॉब्लम हो. इक्वेशन सही देख लीजिए कतई. इक्वेशंस आर ओके. ओके, और अब पैटर्न देखते हैं. पैटर्न कैसा मिलेगा अपने को स्क्रीन पे, उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न. सो लेट्स लुक एट द डिफ्रैक्शन पैटर्न.
मस्त पैटर्न है ये, और इसी पैटर्न में से मेजॉरिटी चीजों का इक्वेशन हम देखेंगे, डिराइव करेंगे, जो भी है। कंडीशंस तो देख ही लिए, कंडीशंस भी बहुत जरूरी है, बट साथ में वो पैटर्न के हिसाब से भी इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, लेट मी शो यू दोज कंडीशंस। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न, स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में काफी डिफरेंस है। We have already seen it before. This is intensity, and you can see the pattern here. One lovely pattern. क्या मैंने बहुत ये साइड बना दिया? थोड़ा इंटेंसिटी वो साइड होना चाहिए। नहीं, ठीक ठीक है बाबूजी, है ना? अरे सर, थोड़ा सा बीच में से, अच्छा, वो बनाने के बाद ही पता चलता है कि क्या लफड़ा हो गया। ओके, ये ठीक सा। एंड ये फिर आया आपका फर्स्ट मैक्सिमम, ये सेकंड मैक्सिमम। सर ये बड़ा हो गया लाइफ में दंगे होते रहते हैं। ओके, इधर भी बना दो सर। ओके, तो मेरा पैटर्न बन के रेडी है, गैस पे से उतार लो। एंड एज यू कैन सी, दिस इज माय सेंट्रल मैक्स, दिस इज माय फर्स्ट मिन on this side of the screen, this is my first min on the left side of the screen, this is my first max here, this is my first max here, the second min, and I cannot go further. Okay, so this is the diffraction pattern. The central maximum has the highest intensity, the maximum width, followed by decreasing intensities of consecutive maxima and decreasing widths. Okay, what am I really interested in? The first thing, I would want the angular width of the central maximum. So this is theta, first minima का ये theta है. So angular width of central maximum, ये सारे equations हमने, भले अपने को ज्यादा कोर्स में नहीं थे पर हमने किए थे जरूर, is angular distance between the two first minima on either side of the screen. So this is going to be theta plus theta, which is 2 theta. And what was the condition for the first minimum? Theta is lambda by a. So angular width of the central maximum is 2 lambda by a. And supposedly आपसे linear width मांगी है. No problemo. Linear width of the central maximum is angular width multiplied by the distance between the slits and the screen, or usually focal length. So this is going to be 2 lambda bada d by a. Sometimes they also tend to ask, what is the width of the first maximum? So width of the first maximum, आप इसको कोई भी और मैक्सिमा के width के साथ भी वर्कआउट कर सकते हैं. Isn't it the position of the second minimum minus the position of first minimum? Position of second mini minus position of first mini. भाई, what was the condition for second minimum? 2 lambda by a, and क्योंकि linear है तो multiply by d. What is the position of first minimum? Lambda by a multiply by d. 2 lambda d by a minus lambda d by a, isn't it lambda d by a? So width of first maximum is lambda d by a. Boom. Is this agreeable? और कुछ बात करनी रह गई? नहीं, I think angular width आ गया, linear width आ गया, width of first maximum आ गया. We are good. Kindly jot down the equations and we shall move forward. All right, I am looking at SP10.
of the Arihant's master resource? What does it say? In a single slit diffraction experiment, the first minimum for lambda 1 is 660 nanometer. भाई आपकी बुक में 660 मीटर लिखा होगा, नैनो भूल गए वो लोग, तो नैनो लिख दीजिएगा. Coincides with the first maximum for wavelength lambda 2. अच्छा, what is lambda 2? वो फाइंड करना है. ओके भाई, सो पोजीशन क्या डेटा है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम फॉर lambda 1 is same as position of first maximum for lambda 2. What was the condition of the first minimum? Lambda by a, and क्योंकि position है, distance है, तो d. What is the position of the first maximum? 3 lambda by 2a, पर कौन सा lambda? 2 multiply by d. आओ जो करने का टाइम आ गया. आओ जो तो मुझे lambda 1 is 3 lambda 2 by 2, which gives me lambda 2 is 2 lambda 1 by 3. मेरा lambda 1 कितना है? 660 by 3. 220 into 2 भाई 440. देखो तो लगे 440 नैनोमीटर बराबर. मैं देख रहा हूं राउंड 1 का 69. स्टे विथ मी. राउंड 1 का 69 कमिंग अप. ओके, व्हाट्स हियर? A parallel beam of light of lambda, अजीब गरीब lambda 3141.59 angstrom बराबर, is incident on a small aperture. Aperture मतलब opening, slit. After passing through the aperture, the beam is no longer parallel but diverges theta कितना? 1 degree to the incident direction. What is the diameter of the aperture? A. By we know divergence. Diffraction, theta, isn't it lambda by a? Wasn't diffraction bending dependent on lambda by a? So theta is lambda by a. तुझे क्या चाहिए? a चाहिए. Okay, my God. Lambda 3141.59 into 10 raised to minus 10 over 1 degree. भाई डिग्री में नहीं ले सकते, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैं 3.14159 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 ओवर 1 डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन. वाओ, ए पाई मतलब 3.14, तो कैन आई बिग कट इट आउट आउट जो, और ये 180 चढ़ गया ऊपर. 180 इंटू 10 रेज टू माइनस 7. आंसर किस में है? माइक्रोमीटर. तो 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर. Shouldn't the answer be 18 micrometer? Is it? Yes. Alrighty. So 18 micrometer is my answer. मैं देख रहा हूं राउंड 1 का 83. राउंड 1 का 83. Bang on target. मस्त सम्स जा रहे हैं. खचा खच. दे घपा घप, ले घपा घप. आप देख रहे हैं ना राउंड 1 का 83. फ्रॉनहोफर महाराज आए हुए. I hope you remember that Fresnel distance stuff. You know, the distance till which ray optics is a good approximation is called Fresnel distance. ZF was a square by lambda. याद है? उसके बाद बीम का बेंडिंग इतना बढ़ जाता है कि फिर तुमको वेव ऑप्टिक्स लेना पड़ता है. तब तक ZF डिस्टेंस तक तुम रे ऑप्टिक्स, तुम ये कंसिडर कर सकते हो कि लाइट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट. ओके, दैट वाज लवली. राउंड 1 का 83. डोंट वरी, ZF का कोई न्यूमेरिकल है नहीं. Fraunhofer diffraction pattern using single slit is formed in the focal plane of a lens of focal length 1 meter. Oh, so D is focal length, which is 1 meter. Width of the slit, छोटा a, 0.3 mm. If the third minimum, be very careful with the data, handle with care. Third minimum is formed at a distance of 5 mm from the central maximum, wavelength of light is. अच्छा भाई सर्वप्रथम, what is the condition of the third minimum? Anybody? Minimum का condition?
n lambda by a, 3 lambda by a. Therefore position of third minimum is, ये x3 बोलते हैं इसको, x3 is lambda 3 into d. d है मेरे पास, ये रहा, lambda 3 भी है, so 3 lambda d by a. And we've got x3, we've got bada d, we've got a, we need lambda, so x3 into a by 3 bada d. x3 5 mm, so 5 into 10 raised to minus 3. a 0.3 mm, so 0.3 into 10 raised to minus 3 over 3 into d is how much, 1 meter. Okay, so ये 3 यहाँ कटा, 0.1 बचा, and this is 5 into 10 raised to minus 3. ये 0.1 मतलब 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 3. Minus 3 minus 3 minus 6 minus 1 minus 7. So 5 into 10 raised to minus 7. We love that because it is 5000 into 10 raised to minus 10, which is 5000 angstrom. Kindly check. Is that 5000 angstrom? It seems so. Yes, sir. Yes, 5000 angstrom. I am looking at round 1 का 78. राउंड 1 का 78, राउंड 1 का 78, and I'm sure you're looking at the data and jotting down the data also. That is most important, taking down the data. कितना टाइम बचे ऐसी? Okay, 6 minutes to go. Okay, round 1 का 78. Let's pick up some speed. The distance between the first and the sixth minima, so x6 minimum minus x1 minimum is of a single slit is 0.5 mm. Okay, be very careful. The screen is 0.5 meter away, and from the slit, and the wavelength of light is 5000 angstrom. That's 5 into 10 raised to minus 7 meter. You know you want the slit width. Okay, so I think we'll proceed as we had proceeded. You know what is the condition for the nth minimum? N lambda by a. So position of first minimum x1, isn't it? You know, condition for first minimum into d, that is lambda by a into d, and position of sixth minimum. Sixth minimum ही है ना, गलती से maximum नहीं है ना, नहीं है. So theta 6 into d, हमेशा डबल चेक करना अच्छा होता है. So 6 lambda by a into d. Now subtract 1 from 2. So x6 minus x1, 6 lambda bada d by a minus lambda bada d by a. Well, to be frank, it gives me 5 lambda bada d by a. And मुझे क्या फाइंड करना है? a, तो a को ऊपर लिया, 5 lambda bada d over x6 minus x1. Lambda is 5 into 10 raised to minus 7. D is 0.5, lot of 5s. And x6 minus x1 is 0.5 mm. So 0.5 into 10 raised to minus 3. 0.5 goes home. So 5 5s are 25. Minus 7 plus 3 is minus 4. अगर मिलीमीटर में मांगा होता 2.5 mm, does it satisfy the requirement? 2.5 mm? Yes, sir. 2.5 mm is my answer. I'm looking at round 2 का 15. Round 2 का 15. Stay with me. Hold the line. Round 2 का 15 coming up. एकदम चकाचक. क्या है राउंड 2 का 15? लेट्स फाइंड आउट. ओके, हमेशा पहले फाइंड आउट करते हैं क्या, फिर करेंगे. अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर from a distant source falls on a single slit 1 mm wide. Okay, 1 mm wide, and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. So 2 meter away is the screen. The distance between the first dark fringes on either side of the central bright pattern, central bright fringes.
So distance between the first bright fringes, dark fringes यार क्या अभी, first dark fringes on either side. Okay. Distance between the first dark fringes on either side. Isn't that the angular width, the linear width of the first central maximum? So, linear distance between the two first dark fringes is, theta plus theta, the whole into d, which is 2 theta into d. 2. ये theta कितना था? Lambda by a into d. I got lambda 6 into 10 raised to minus 7. D is 2 and chota a is 1 yum yum. Okay, 6 2s are 12, 12 2s are 24. So 24 and minus 7 plus 3 is minus 4. Isn't this 2.4 into 10 raised to minus 3 meter? I guess, and no marks for guessing, 2.4 mm. Yeah. So distance between the first dark fringes on either side is 2.4 mm. Check that. Hey, do we have time for one more? Do we have time for one more? How much? Yeah, I think we have 1.5 minutes. At least 1 minute for sure. So, I am doing round 1 का 3. राउंड 1 का 3 करेंगे टपा टप. राउंड 1 का 3 देख लीजिए. ओके, आई ट्राई टू डू दिस एज फास्ट एज आई कैन इन अ नाइस वे पॉसिबल. राउंड 1 का 3 इट सेज, फिर किधर गया राउंड 1 का 3? अ लैम्प हैंगिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर. सो R1 इज 4 मीटर. कहां गया over a table. Its height is decreased by 1 meter. So R2 is 4 minus 1, that is 3 meter. By how much percent will the illumination change? Percentage change in illumination matlab intensity. I'm sure you know intensity, illumination is energy over unit area, और area 4 pi r square ले लूं sphere का. So intensity proportional to 1 over distance का square. तो I proportional to 1 by r square. So I1 by I2 is R2 by R1 the whole square. How much is R2? 3 by 4 ka square, that's 9 by 16. So do you agree I2 is 16 by 9? Hey, nahi, I2 is 16 by 9. I1, is that agreeable? So, as I was saying, intensity is proportional to 1 upon distance ka square. So, I proportional to 1 by r square. So, I1 by I2 is R2 by R1 the whole square. Do you agree? Distance घटाने से intensity बढ़ गई, and as a result I2 is 16 by 9 I1. What are you interested in? You are interested in the percentage change in illumination. You know, very much like percentage profit या percentage loss जैसा. So, percentage change in illumination means intensity is percentage change. New intensity minus old intensity by old intensity into 100. Now minus Junu by Junu into 100. And I2 मेरे पास है 16 by 9 I1 minus I1 by I1 into 100. So I1 को कॉमन लिया, 16 by 9 minus 1, that's 16 minus 9. How much is 16 minus 9? 7 by 9, the whole over I1 into 100. I1 कट गया. So you are left with 700 by 9. 9 8s are 72. So करीबन 720 से थोड़ा सा कम. So 78-79% should be your answer. Kindly check. Less than 80%. Fair enough. Is this your answer?
Yes, sir. 78% is the percentage change in intensity or illumination. The key idea was this. And anybody ask me, sir, ये intensity proportional to 1 by distance square कैसे आया? Let me tell you, intensity is energy per unit area per unit time. And suppose कोई source है, वो सब दिशा में जाएगा, तो कितना, suppose radius r का distance cover करता है, तो do you agree it will cover a sphere? So this is energy over 4 pi r square into t, and सब कुछ कांस्टेंट होने से I proportional to 1 by r square. Agreeable? I think वेव ऑप्टिक्स का मेजर पार्ट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्विंग पावर और पोलराइजेशन करके वी शैल कंप्लीट दिस टॉपिक. टिल दैट टाइम सी यू. और इसके कमेंट्स में होमवर्क आ जाएगा. आई होप यू आर डूइंग योर होमवर्क्स. ऑलराइट, डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो मेरे को बता सकते हो. So till that time, you take care, stay good. Bye bye.